Good morning, all of you. Today's our topic is verb. Our next topic is linking verb, chapter 3. लास्ट आपको मैंने वर्ब की डेफिनेशन काइंड्स ऑफ वर्ड्स बताए थे प्रीवियस वीडियो में। उसमें मैं आपको इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब समझा चुकी हूँ और उसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। आवर थर्ड टाइप इज़ लिंकिंग वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रोडक्शन, जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े उसे लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए टीचर, दे आर फार्मर्स, शुगर टेस्ट स्वीट, शी लुक्स हैप्पी, ही बिकम ए डॉक्टर। इन सभी सेंटेंसेस में इज़, आर, टेस्ट, लुक्स, बिकम जितनी भी वर्ब्स दी गई हैं वो सब लिंकिंग वर्ब हैं, क्योंकि इनके बिना किसी भी वाक्य को पूरा नहीं किया जा सकता और इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमने उसमें कुछ सेंटेंसेस को जोड़ा है, जैसे टीचर, स्वीट, फार्मर, डॉक्टर, हैप्पी। ये सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इन कॉम्प्लीमेंट्स के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्स मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। कॉम्प्लीमेंट्स दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जिस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, तो स्काई सब्जेक्ट है। यहाँ इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट स्काई की विशेषता को बताएंगे। द स्काई इज़ ब्लू, द स्टार्स आर ब्राइट, फादर वॉज एंग्री, विमला इज़ लेजी। इन सभी वाक्यों में ब्लू, ब्राइट, एंग्री, लेजी जितने भी शब्दों का यूज़ हुआ है वे सब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहे हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जिस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन हो, यानी कि जो सेंटेंस में जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यही स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का। तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद, तब हम उसको उसके आगे जो वर्ड लिखते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी मेड मोहन आवर मॉनिटर। यहाँ सब्जेक्ट से लास्ट वाले वर्ड का कोई लेना नहीं है। वी मेड मोहन, किसको बनाया हमने मॉनिटर? मोहन को। मोहन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दे चूज हिम देयर लीडर, उन्होंने उसे अपना लीडर बनाया, अपना नेता बनाया उसे। तो उसे ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट आर एक्सरसाइज 3.5। हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें लिंकिंग वर्ब को लिखना है। अकबर ए ग्रेट किंग से अकबर ए ग्रेट किंग, तो अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। ही ए टीचर, ही के साथ हम इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ ए टीचर। बिकम भी यूज़ कर सकते हैं, ही बिकम ए टीचर। माई मदर ए डॉक्टर, माई मदर वॉज ए डॉक्टर, माई मदर इज़ ए डॉक्टर। हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दे रिच, वे अमीर हैं या वे अब अमीर हो गए हैं। दे बिकम रिच, दे आर रिच। ऐसे ही करके आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है 3.5। नेक्स्ट है एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब वास्तव में हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं वर्ब के साथ जुड़कर। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, हैज़, हैव, जितने भी ये वर्ड्स होते हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। इनमें बी, हैव, डू की विभिन्न फॉर्म्स का प्रयोग होता है और इसे समझने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, वो प्राइमरी वर्ब्स के ऊपर ही है। तो बी के अंतर्गत क्या क्या आता है? बी के अंतर्गत आता है इज, आर, एम, वॉज, वर। ये सब सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हैव, डू। मॉडल एक्सुलरी वर्ब शैल, विल, कैन, नीड, शुड, मे, ये सब मेन वर्ब्स होती हैं जो मॉडल का काम करती हैं, मोड क्रिया का काम करती हैं। इन्हें मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहते हैं।
ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो 5 चैप्टर है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है, और 4th जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको 3rd चैप्टर की 3.5 एक्सरसाइज करनी है और हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।